दोस्तों कहा जा रहा है कि 21 अक्टूबर 2023 को नवाज शरीफ तकरीबन 4 सालों के बाद लंदन से पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। याद रहे नवाज शरीफ को 2018 में पनामा पेपर्स केस के बाद ताहयात नाहल और 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। मुल्क के 3 दफा पीएम रहने वाले नवाज शरीफ असल में कौन हैं, पॉलिटिक्स में कैसे आए, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको क्लियर करता चलूं कि ये वीडियो एक गैर सियासी वीडियो है जिसमें सिर्फ नवाज शरीफ की एक लाइफ स्टोरी पर बात करेंगे। मोहम्मद नवाज शरीफ 25 दिसंबर 1949 को लाहौर में पैदा होते हैं। नवाज शरीफ के फादर मोहम्मद शरीफ 1947 में पाकिस्तान इंडिया की पार्टीशन के बाद इंडिया के शहर अमृतसर से माइग्रेट करके पाकिस्तान आए थे। आज़ादी के बाद मोहम्मद शरीफ ने एक छोटा सा स्टील का बिजनेस शुरू किया जो आगे जाके इतना डेवलप हो गया जिसे आज इत्तेफाक ग्रुप से जाना जाता है। नवाज शरीफ के अलावा इनके 2 और छोटे भाई हैं जिनमें से एक शहबाज शरीफ और लेट अब्बास शरीफ हैं। वैसे अब्बास शरीफ का पॉलिटिकल कैरियर इतना कोई शाइनी नहीं रहा जितना कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का रहा, लेकिन 1993 से लेकर 97 तक अब्बास शरीफ नेशनल असेंबली के मेंबर रह चुके हैं। बदकिस्मती से अब्बास शरीफ की जनवरी 2013 में हार्ट अटैक से डेथ हो गई। खैर, नवाज शरीफ ने अपनी अर्ली एजुकेशन सेंट एंथोनी स्कूल से हासिल की और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी GCU से आर्ट और बिजनेस की डिग्री ली और फिर लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की। इसके अलावा नवाज ने अपनी अर्ली लाइफ में कुछ अरसा क्रिकेट भी खेली। इन्होंने 1973-74 के सीजन में पाकिस्तान रेलवे को रिप्रेजेंट करते हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। 1971 में कुलसूम नवाज से नवाज शरीफ ने शादी की। कुलसूम नवाज फेमस कश्मीरी रेसलर द ग्रेट गामा की नवासी थी। इस वक्त तक नवाज शरीफ का पॉलिटिक्स से दूर दूर तक भी कोई ताल्लुक नहीं था और ये अपने फैमिली बिजनेस को ही एक तरह से हैंडल कर रहे थे। शरीफ फैमिली को उस वक्त फाइनेंशियली काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो की नेशनलाइजेशन पॉलिसीज के तहत इनके स्टील के बिजनेस समेत मुल्क की कई इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया गया। आप कह सकते हैं कि यही वो इंसिडेंट था जब नवाज शरीफ ने पॉलिटिक्स में इंटर होने का फैसला किया और 1976 में नवाज ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग PML पार्टी ज्वाइन की। याद रहे ये PML पार्टी असल में 1962 में प्रेसिडेंट अयूब खान ने फाउंड की थी। मई 1980 में गुलाम जिलानी खान रिसेंटली पंजाब के मिलिट्री गवर्नर और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के डायरेक्टर जनरल मुकर्रर हुए थे। तो इन्हें एक नए अर्बन लीडर की तलाश थी, तो तभी इनकी नज़र नवाज शरीफ पर पड़ी। तो इन्होंने नवाज शरीफ को प्रमोट करके फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया और इसके कुछ ही अरसे बाद मियां नवाज शरीफ को 1985 में पंजाब का चीफ मिनिस्टर भी अपॉइंट कर दिया गया। अगस्त 1988 में जनरल ज़िया की प्लेन क्रैश में डेथ के बाद इनकी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग 2 हिस्सों में स्प्लिट हो गई। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग का चार्ज संभाला जो आगे जाके मुस्लिम लीग नून बनी। तो वही पार्टी का दूसरा हिस्सा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद खान जुनेजो ने संभाला जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग J के नाम से बनी। उस वक्त के काफ़ी फेमस सहाफ़ियों में से एक जाहिद हुसैन के मुताबिक नवाज शरीफ मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की वजह से सियासत में तेज़ी से तरक्की करते गए। इनके मुताबिक जनरल ज़ियाउल हक नवाज शरीफ को बेनज़ीर भुट्टो के मुकाबले में खड़ा करना चाहते थे क्योंकि पीपल्स पार्टी इन दिनों बड़ी तेज़ी से पूरे पाकिस्तान में फेमस हो रही थी और इस चीज़ को देखते हुए ही तो जनरल ज़िया ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का CM बनाया था। अर्ली 1989 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने पंजाब असेंबली में तहरीके अदम अतमाद के जरिए नवाज शरीफ को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो 150 वोट्स के मुकाबले में 106 वोटों से हार गए। पाकिस्तान में 24 अक्टूबर 1990 को जनरल इलेक्शंस होते हैं। इस इलेक्शन में उस वक्त की 2 बड़ी पार्टीज मद्दे मुकाबल थीं, जहां एक तरफ पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस PDA जिसकी क़ियादत बेनज़ीर भुट्टो की हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद जिसकी क़ियादत नवाज शरीफ कर रहे थे। नवाज शरीफ की पार्टी IGI ने बड़े ही नैरो मार्जिन के साथ सिर्फ 1 लाख वोट से 1990 के जनरल इलेक्शन जीते। नवाज शरीफ को जहां 79,08,492 वोट्स पड़े तो बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी को 77,96,238 वोट्स पड़े और इस तरह नवाज शरीफ 1 नवंबर 1990 को बेनज़ीर के बाद पाकिस्तान के 12वें प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन जल्द ही अप्रैल 1993 में प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान ने नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, लेकिन नवाज शरीफ ने गुलाम इसहाक खान के अगेंस्ट जाते हुए इस फैसले को चैलेंज किया और अपना इक़्तिदार छोड़ने से इनकार कर दिया।
इसके तकरीबन 6 माह बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक को ओवर रूल्ड यानी कलअदम करार देते हुए नवाज शरीफ को अपनी गवर्नमेंट कंटिन्यू रखने का फैसला सुनाया। इसके बाद भी नवाज शरीफ और गुलाम इसहाक के दरमियान डिस्प्यूट्स चलते रहे और मजबूरन फौज को इंटरफेयर करना पड़ा। उस वक्त के आर्मी चीफ आसिफ नवाज जजुआ थे। इन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ आप और प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक आप दोनों अपने अपने ओहदों से इस्तीफा दें। और 18 जुलाई 1993 को नवाज शरीफ और सदर गुलाम इसहाक दोनों ने अपने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। फिर फरवरी 1997 में नवाज शरीफ ह्यूज मेजॉरिटी के साथ दोबारा से इख्तिदार में वापस आ गए और ये पाकिस्तान के दूसरी दफा प्राइम मिनिस्टर मुकर्रर हुए। 1999 में कारगिल वॉर के दौरान नवाज शरीफ के फौज के साथ ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हो गए, क्योंकि नवाज शरीफ का कहना था कि इन्हें कारगिल में प्लान्ड अटैक्स की खबर नहीं दी गई थी और उस वक्त के चीफ जनरल मुशर्रफ ने अकेले ही इस प्लान को अंजाम दिया। सिचुएशन उस वक्त ज़्यादा ख़राब हुई जब अक्टूबर 1999 में नवाज शरीफ ने जनरल मुशर्रफ को ओहदे से हटाने की कोशिश की। मुशर्रफ इस वक्त श्रीलंका से PIA की कमर्शियल फ़्लाइट में पाकिस्तान वापस आ रहे थे। मिलिट्री कोप के डर से नवाज शरीफ ने ऑर्डर दिया कि जिन्ना टर्मिनल को सील कर दिया जाए और मुशर्रफ का प्लेन पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड ना होने दिया जाए। और वहीं जनरल मुशर्रफ ने प्लेन से ही मार्शल लॉ का प्लान बनाया और पाकिस्तान के आला जनरल से कांटेक्ट किया और पाकिस्तान की कमांड संभालने का ऑर्डर दिया। और इस तरह एक बार फिर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया और नवाज शरीफ को प्लेन हाईजैकिंग, कत्ल की साजिश और गद्दारी के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया गया। ट्रायल के बाद फौजी अदालत ने नवाज शरीफ को मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत का हुक्म दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इन दिनों काफ़ी करीबी रिलेशंस थे, तो सऊदी अरब मिलिट्री कूप से काफ़ी शॉक्ड हुआ। इसलिए सऊदी और अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन के दबाव के बाद फौजी अदालत ने नवाज शरीफ को सजाए मौत देने से अवॉइड किया और अगले 10 सालों के लिए नवाज को एग्जाइल यानी जिला वतन कर दिया गया, जिसके बाद ये 10 सालों के लिए जद्दा चले गए। अगस्त 2007 में तकरीबन 8-9 साल के एग्जाइल के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आने की परमिशन दे दी और नवंबर 2007 में कई सालों के बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए और एक दफ़ा फिर PMLN की कमांड संभाली। मई 2013 के जनरल इलेक्शंस के बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान के तीसरी बार PM बने और साथ ही नवाज शरीफ पर ये इल्ज़ामात भी लग गए कि इन्होंने ये इलेक्शंस धांधली करके जीते थे और इसीलिए 27 जून 2014 को PTI के चेयरमैन इमरान खान ने अनाउंस किया कि PTI 24 अगस्त को गवर्नमेंट के खिलाफ लॉन्ग मार्च करेगी। इस मार्च को सुनामी मार्च का नाम दिया गया, जो 14 अगस्त को लाहौर से शुरू हुआ और 16 अगस्त को इस्लामाबाद पहुंचा। ये धरना अगले 126 दिनों तक जारी रहा और आर्मी पब्लिक स्कूल के अटैक के बाद फाइनली इमरान खान ने इस सुनामी मार्च को ख़त्म किया। अप्रैल 2016 पनामा पेपर्स लीक होने के बाद ये पाया गया कि शरीफ फैमिली के पास लंदन और दुनिया भर में लाखों डॉलर्स की जायदाद और ऑफशोर्स कंपनीज हैं। अक्टूबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम यानी JIT बनाने का ऑर्डर दिया, जिन्होंने PM नवाज शरीफ को दुबई की एक कंपनी कैपिटल FZD का चेयरमैन पाया। JIT की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच ने 28 जुलाई 2017 को नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई और साथ ही मरियम नवाज और सफदर नवाज को 7 साल और 1 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद इन्हें अरेस्ट करके अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। अक्टूबर 2019 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इंसानी बुनियादों पर जमानत दी और फिर ये अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लंदन चले गए। तकरीबन 4 सालों के बाद अब कहा जा रहा है कि 21 अक्टूबर 2023 को नवाज शरीफ वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।